हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम, आपने इस स्कीम के बारे में ज़रूर सुना होगा। नवंबर 2023 मंथ के अंदर इस स्कीम में कई बिग चेंजेस किए गए, बड़े बदलाव किए गए इस स्कीम के अंदर। इनफैक्ट ये 7 टाइप की चेंजेस हैं। 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो इस स्कीम में की गई हैं। तो ये चेंजेस किस किस बात को लेकर के पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें। मोर टाइम अलाउड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए अब टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट बाय स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अलाउड, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो स्पाउस है अब वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं, इसका जो डेफिनेशन है उसका स्कोप क्या है उसको डिफाइन किया गया है। प्री मैच्योर विड्रॉल, क्या क्या डिडक्शंस होंगी, ये चेंज किए गए हैं। एक्सटेंशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स अब पॉसिबल है, तो वो क्या एक्सटेंशन चेंजेस हैं वो देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंशन ऑफ स्कीम, तो इंटरेस्ट क्या पे किया जाएगा अगर एक्सटेंशन किया जाता है पीरियड को। एंड लास्टली मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट, उसको लेकर के क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए ये जितनी 7 चेंजेस की गई हैं इनको देखते हैं क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोर टाइम टू इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस चेंज, कोई भी रिटायर्ड पर्सन जो मोर देन 55 ईयर्स है, बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है, तो उसको अब मिलेंगे 3 मंथ्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट। तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट उसको मिले, अब उसको मिलेगा 3 मंथ्स का पीरियड। एंड करंटली ये पीरियड कितना है, तो करंटली दिस पीरियड वाज ओनली 1 मंथ। तो दिस मीन नाउ ही विल बी गेटिंग मोर टाइम टू मेक द इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. Let us now see the second important change, investment by the spouse. Spouse of a central or state government employee can invest financial assistance in the amount scheme within the 3 months. 3 महीने के अंदर ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो 3 महीने का ये जो फैसिलिटी यहाँ दिया गया, तो ये फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन इसकी कंडीशन क्या रहेंगी। तो पहला तो है कि ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का स्पाउस हो। कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय जो पास हुआ, मींस एम्प्लॉय जो एक्सपायर हुआ है, तो उसकी एज 50 थी कम से कम, यानी आफ्टर एज ऑफ 50 वो एक्सपायर हुआ। तो पहली कंडीशन। सेकेंडली, एट दैट टाइम वो जॉब कर रहा था। एंड थर्डली, वो एम्प्लॉय एलिजिबल था कि उसके जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं और जो उसकी डेथ कॉम्पनसेशन है उसको इन्वेस्ट किया जाता है। यानी एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए और डेथ कॉम्पनसेशन के लिए एलिजिबल था। तो अगर ये 3 कंडीशन, एम्प्लॉय का एज एट द टाइम ऑफ डेथ वाज आफ्टर 50, देन ही वाज डूइंग द जॉब, देन ही वाज एंटाइटल्ड टू ऑल दीज बेनिफिट्स, तो उस केस में उस एम्प्लॉय का जो स्पाउस है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो दिस इज बिग चेंज इन द स्कीम. थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को डिफाइन किया है। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या आएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मीन एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, तो कोई भी पेमेंट जो इंडिविजुअल रिसीव करेगा ड्यू टू रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन, वो रिटायरमेंट के बाद या सुपर एनुएशन के बाद मिलने वाले पैसे की बात कर रहे हैं हम। इसमें किस प्रकार का अमाउंट है, इसमें उसके प्रोविडेंट फंड के ड्यूज़ हैं, उसका रिटायरमेंट के ड्यूज़ हैं, उसके सुपर एनुएशन के ड्यूज़ हैं, या उसकी डेथ की ग्रेच्युटी है, उसकी कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की, उसका लीव एनकैशमेंट है, उसका सेविंग एलिमेंट है ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, या उसका रिटायरमेंट कम विड्रॉल बेनिफिट है अंडर एम्प्लॉइज
पेंशन स्कीम या एक्स ग्रेशिया अगर उसको मिलता है अंडर वॉलंटरी और स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यानी जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करते हैं जो इस स्कीम में इन्वेस्ट हो सकते हैं, तो इन सभी के टोटल अमाउंट को हमने इंक्लूड करना है उन रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है, यानी इसको यहाँ पे एकदम सर्टन कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स एलिजिबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्कीम। देन चेंज किया है मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट को लेकर के। सो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट को लेकर के क्या चेंज किया गया है, बजट 2023 के अंदर जो मैक्सिमम डिपॉजिट है now it is rupees 30 lakh. So previously it used to be 15 lakh, but now it is 30 lakh. If account holder passes away, spouse being joint holder or sole nominee of the scheme can continue with the scheme by informing the same account to the office तो where account is opened। तो अगर अकाउंट होल्डर पास अवे भी हो जाता है तो स्पाउस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा और अकाउंट को कंटिन्यू वो कर सकता है। तो अमाउंट को लेकर के ये बिग चेंजेस हैं। फ्रेंड्स, इसकी बाकी जितनी भी बची हुई चेंजेस हैं वो आप इस लिंक के ऊपर वॉच कर सकते हैं। तो इस लिंक को आप कॉपी करके इसको यूज़ करें। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, तो बाकी सारी चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर कर दें अपने दूसरे साथियों के साथ सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया तो हमारे कई नोटिफिकेशंस हैं जो आपको रिसीव नहीं हो रहे होंगे। तो आप बेल आइकन को ज़रूर पुश करें सब्सक्राइब करते समय सो दैट यू कंटिन्यू गेटिंग ऑल आवर नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।